प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय आत्मा, आप सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक टॉपिक को चुना है। इस टॉपिक का नाम है हमारे जीवन में नव वर्ष का क्या महत्व है। इस विचार विमर्श के दौर को मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक सन्यासी अपने आश्रम में रहता था। सन्यासी के पास कुछ होते नहीं है। कंबल जब वह चलता है तो लपेट लेता है, तो जहाँ सोना होता है उसी को बिछाकर तो सन्यासी के पास भी कुछ नहीं था, बस एक कंबल था। उस कंबल को रात्रि में वह बिछा लेता है, दिन में उसी को लपेट लेता। उस सन्यासी के आश्रम में एक दिन चोर घुस गया। उसे लगा यहाँ कुछ हाथ लग जाएगा आसानी से, क्योंकि कोई दीवार, खिड़की, किवाड़, दरवाजा नहीं है, इसमें घुसना आसान है। यह सोचकर वह उस आश्रम में घुस गया। सन्यासी आधा सोता है, आधा जगता है। यही चोर आश्रम में घुसा, सन्यासी जग गया। चोर डर गया। उसे लगा कि शायद घर वाला जग गया, मुझे पकड़ लेगा। वह डर से भागने लगा। सन्यासी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। चोर और तेज भागा। सन्यासी और तेज भागा। चोर भाग रहा था, पीछे पीछे सन्यासी भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। काफी दूर जाने के बाद जब तो चोर थक गया तो सन्यासी भी दौड़ करके थोड़ी और ताकत से दौड़ करके उसका पीछे से कॉलर पकड़ा और कहा, भाई तू मेरा अतिथि है, मेरे यहाँ तूने कुछ लेने के लिए आया और मैं कितना अभागा हूँ कि तुझे कुछ दे न सका। क्यों भाग रहे हो मेरे मित्र, मेरे साथी, क्यों भाग रहे हो? तो मेरा अतिथि है, चलो मेरा कुछ सत्कार करना चाहता हूँ। तू मेरे यहाँ कुछ लेने आया भला, और मैं कैसा अभागा ठहरा कि तुझे कुछ दे न पाया। दुनिया की सारी चीजें तो मैंने लुटा दी, बस एक कंबल बच गया। दिन में इसी को पहन लेता हूँ और रात्रि में इसी को बिछाकर सो जाता हूँ। बस यही बची थी, बस ये ले लो, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं यही दे सकता हूं। इतनी बात सुनकर उस चोर का हृदय विरल हो गया। वह चोर भावुक हो गया और तत्क्षण उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और उस सन्यासी का शिष्य बन गया। और बाद में चलकर वह चोर इतना बड़ा सन्यासी बन गया, इतना महान व्यक्ति बन गया कि विवेकानंद भी, वह जो चोर फिर बाद में चलकर सन्यासी बना, जब उस चोर सन्यासी से विवेकानंद मिले तो इससे इतने प्रभावित हो गए विवेकानंद कि उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हुए। तो इस कहानी के आशय से, इस कहानी
के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि उस दिन उस सन्यासी, उस चोर के जीवन में नई घटना घटी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसके बाद जो भी दिन आए उसके जीवन में वो उसके लिए नया नया था। वह अब चोर न रहा, उसके भीतर ज्ञान का संचार हुआ, उसे सन्यासी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तब वह चोरी करना छोड़ दिया। तो उसके जीवन में उस दिन के बाद जो भी दिन आए, हर दिन उसके लिए नया। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको बतलाना चाहते हैं कि 12 महीने बाद फिर प्रथम महीना, प्रथम मास शुरू होता है। और जब प्रथम मास शुरू होता है उसके पहली तारीख को लोग नव वर्ष, नव दिन के रूप में मनाते हैं। लोग इस अवसर पर मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, डांस करते हैं। अच्छी बात है, नृत्य मनाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, दूसरे को आनंदित करना चाहिए, खुद भी आनंदित होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ 12 महीने में 365 दिन में हम एक दिन आनंदित हो ले तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है क्या? अगर हम जीवन जीने की कला सीख ले, जीवन कौशल सीख ले, तो हमारे जीवन का प्रत्येक दिन नया हो सकता है। और तब एक दिन न्यू ईयर, नव वर्ष मनाने की क्या जरूरत है? तब 365 दिन भी हमारे लिए नया हो सकता है। और 365 दिन हमारे लिए अलग अलग खुशियां लाएंगे। और हम 365 दिन में 365 तरह का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 365 दिन में 365 चीजों को सीख सकते हैं। 365 प्रकार से आनंदित हो सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे के कहने पर, आसपास में देखकर हम एक दिन आनंदित हो ले, एक दिन नए कपड़े पहन ले, दूसरे को विश कर ले, इससे हमारे जीवन में तनिक भी परिवर्तन होना संभव मुझे नहीं लग रहा है। आपने नदियों को देखा होगा, नदी प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ती रहती है। वह पहाड़ों से, चट्टानों से, पेड़ों से टकराती रहती है और नए नए अनुभव प्राप्त करती है। तो हम कह सकते हैं कि नदियों के जीवन में हर दिन नया, वो हर दिन संकट मोल लेता है, संघर्ष करता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। तो आप भी अपने जीवन के हर दिन को नया बनाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको समस्याओं से, बाधाओं से टकराना होगा, लड़ना होगा और तब जाकर के नव जीवन, नया चीज प्राप्ति हो। और तब आपका हर दिन नदियों की भांति डिफरेंट, न्यू, यूनिक, अद्भुत हो सकता है। और जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगी, आपका जीवन अद्भुत होगा, तो आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन को भी अद्भुत बना सकते हैं। आपका भी जीवन अगर संघर्षों से भरा हो, आपके भी जीवन में नित्य बाधाएं आती रही, आपको झकझोरती रही, आपको जगाती रही, तो आपका भी हर दिन नया हो सकता है। तब आपको एक दिन नव वर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली योर एवरी डे इज न्यू एंड योर एवरी वर्क इज न्यू। योर एवरी वर्क विल बिकम न्यू
and you yourself become a new man. You yourself will become a new man. आप प्रतिदिन पक्षियों को देखते होंगे कि नित्य उसके जीवन में एक नया जोश दिखता है। प्रतिदिन प्रातःकालीन पहले सुबह चिड़िया उठ जाती है और सोचती है आज दूर तक उड़कर जाऊंगी, दूर तक उड़कर जाकर अपने लिए ढेर सारे दाने चुगूंगी, बच्चों के लिए ढेर सारे भोजन लेकर आऊंगी और नित्य नई समस्याओं से, नई बाधाओं से लड़ती है और नील गगन में दूर तक उड़ती है, खतरों से खेलती है। तो हम कह सकते हैं चिड़िया के जीवन में भी हर दिन 365 दिन नए, क्योंकि वो प्रतिदिन खतरे मोल लेती है और हर दिन कुछ न कुछ नई चीजों को सीखती है, नई जगह पर जाती है, अपने लिए दाना चुगती है, संकट मोल लेती है, नदियों के ऊपर से उड़ती है, पेड़ों के ऊपर से उड़ती है, पहाड़ों के ऊपर से उड़ती है। इनमें समस्याएं हैं, जाल में भी फंस सकती है, लेकिन इन समस्या को चुनौती देते हुए दूर तक उड़ती है, प्रतिदिन नए अनुभव करती है। तो हम भी, आप भी एक दिन के बजाय प्रतिदिन को, प्रतिपल को, प्रति क्षण को, 365 दिन को नया करना चाहते हैं तो आपको समस्याओं से लड़ना होगा, मुश्किलों से घिरना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने वतन से, अपने देश से, अपने माता पिता से, अपने मातृभूमि से प्रेम करना होगा। और जिसके जीवन में प्रेम है वो समस्या से लड़े, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन रेगिस्तान की भांति सूखा सूखा है, वो समस्या से भला क्या लड़े, वो लड़ नहीं सकता। भगत सिंह के जीवन में हर दिन नया था, हर दिन अनूठा अनुभव किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से प्रेम था। कड़ाके की ठंड में भी भगत सिंह को बर्फ की शिलाओं पर अंग्रेजों ने लिटा कर रखा, फिर भी वो बोलते थे मेरा रंग दे बसंती चोला। और उन्होंने अंग्रेजों को जवाब भी दिया जब अंग्रेज उन्हें बर्फ की शिलाओं पर कराती हुई ठंड में लिटाए हुए था और कहा कि अंग्रेजी सत्ता स्वीकार लो, अंग्रेजों की बातों को मान लो। तो उन्होंने कहा राख का हर एक कण मेरी शरीर की गर्मी से गतिमान है, राख का हर एक कण मेरी शरीर की गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। Every molecule of ash is in motion with the heat of my body. I am such a lunatic who is free even in jail. भगत सिंह के जीवन में हर दिन नया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि के लिए इतना अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने खुद को लुटा दिया मातृभूमि के लिए। और हर दिन उनका अनूठा था। 365 दिन में 365 दिन उनके लिए अद्भुत थे। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे चारों ओर लोग प्रतिदिन झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों से बेईमानी करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं और एक दिन लिख देते हैं नंबर्स मंगल में। और कल से वही दलाली, वही 420, वही झूठ बोलना, वही गालियां देना, वही गंदी काम करना। तो क्या आप कह सकते हैं कि उनका जीवन में कुछ नया हुआ? मेरे विचार में तो उनके जीवन में कुछ नया हुआ। वही घिसी पिटी जिंदगी, कल से वही पुरानी दलाली, वही 420, वही गुंडागर्दी, वही झूठ बोलना, वही गंदी हरकतें। मेरे मित्र, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन को नया बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के हर पल, हर क्षण को नया करना चाहते हैं,
तो मेहनत करना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, लगन नहीं है, बाधाएं नहीं आती है, आपको झकझोरती नहीं है, आपको हिलाती डुलाती नहीं है, तो आप नई चीजों को, अद्भुत चीजों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक लेखक ने लिखा भी है कि संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मजा है जीने में। संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी घबरा जाते हैं यदि आग लगी हो। तो अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पावरफुल बनाने के लिए आपको बाधाओं से, मुश्किलों से, संकटों से लड़ना। सोना में चमक ऐसे ही नहीं आती। सोना को चमकने के लिए उसे कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। लोहा को राजा के कमर में विराजमान करने के लिए, चमचमाती हुई म्यान में घुसने के लिए उसे बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, धिपाया जाता है, हथौड़ा से पीटा जाता है, तब जाकर वो चमकता हुआ हथियार बनता है, चमकता हुआ तलवार। आप भी चमचमाता हुआ तलवार बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में चमचमाहट लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अद्भुत बनाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को विवेकानंद की भांति बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को भगत सिंह की भांति बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को खुदीराम बोस की भांति बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बुद्ध जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रतिदिन मेहनत करना होगा, संघर्षों से गुजरना होगा, तभी जाकर आपके जीवन में चमक आए। बुद्ध वर्षों से घिसी पीटी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि अरे जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको घर में रहकर प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने डिटरमाइन किया और एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी को, अपने बेटे को सोए हुए अवस्था में छोड़कर घर से निकल गए। उसके बाद उनके जीवन में हर दिन एक नई चीज की अनुभूति होने लगी और उसके बाद जो उनके जीवन में हर पल हर क्षण आया वो नया। इसके बाद हर पल हर क्षण, his after day, his every day, his every moment, his every hour was unique. हर क्षण, हर पल उसके बाद उनके जीवन में अनूठी घटनाएं घटने लगी और 6 साल के अथक तपस्या के बाद उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब उन्होंने डरना छोड़ दिया। तब वो किसी के हथियार से डरते नहीं थे, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, किसी के गाली का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक रोज बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी सामने से दौड़ते हुए आया और उनको ढेर सारी गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अगला आदमी ने उनसे सवाल किया, प्रभु आपको उस आदमी ने गंदी भद्दी गालियां दी, आपको तनिक भी बुरा नहीं लगा? बुद्ध ने कहा, सपोज करो, मान लो तूने मेरे लिए गिफ्ट लाया, तूने मेरे लिए उपहार लाया, मैंने उस उपहार को लिया नहीं, तो बताओ वह उपहार किसके पास रह गया? उस आदमी ने कहा कि वो तो मेरे पास ही रह गया। बुद्ध ने कहा कि ठीक उसी तरह उस आदमी ने मुझे गाली दी लेकिन मैंने उस गाली को लिया नहीं, तो गाली किसके पास रह गई? उसी के पास। उस दिन से बुद्ध के जीवन में दुख आए ही नहीं, समस्या आई ही नहीं। तो आप अपने जीवन में भी बुद्ध जैसा परिवर्तन ला सकते। बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध को समझिए, बुद्ध के जीवन से सीख लीजिए और तब आपको एक दिन नववर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं। देन एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी डे विल बिकम न्यू फॉर यू। आपका हर पल, हर क्षण, हर घंटा, हर दिन नया हो जाए और आपके इर्द गिर्द जो लोग आएंगे उनको भी आप प्रभावित कर सकते हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक दिन खुशियां मनाने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन खुश होने से जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। जीवन के प्रतिपल पर प्रत्येक क्षण को खुश
रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, तूफानों से लड़ना होगा, कांटों भरी राहों पर चलना होगा, तब गुलाब के फूल मिलेंगे। गांधी ने भी कहा कि लोग तुम्हें पहले तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें गाली देंगे, उसके बाद भी तुमने काम करना नहीं बंद किया तो उसके बाद पीटेंगे, गालियां देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर इन सब के बाद भी अगर तुम अपना काम जारी रखा तो अंत में वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तो आपको समस्याओं से लड़ना होगा। एक दिन की बात है, एक जंगल से घूमते घूमते एक सन्यासी एक राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को एक फल दिया। राजा को एक सन्यासी ने फल दिया। सन्यासी ने जो राजा को फल दिया वह फल अपने मंत्री को दे दिया। कौन? राजा। कहा लो रख दो। मंत्री किसी कमरे में उस फल को फेंक दिया, क्या पता राजा फिर से मांग ले। उस दिन से वह सन्यासी प्रतिदिन उस राजा के दरबार में आता और एक फल देकर चला जाता। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन वह सन्यासी उस राजा को फल दिया। मंत्री बगल में नहीं था, बगल में एक बंदर बैठा था, उसने बंदर को फल दे दिया। बंदर फल को खा गया और उसके बीज को मुंह से बाहर फेंक दिया। उसने बंदर के मुंह से जो बाहर बीज निकला, दरअसल वह बीज नहीं था, वो क्या था? हीरा था। राजा ने अपने आदमी से कहा कि जल्दी जाओ, सन्यासी को बुला कर लाओ, बात क्या है। राजा के आदमी ने दौड़ कर गया और उस सन्यासी को बुला कर लाया। राजा ने पूछा, महाराज आपका मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आप ये वर्षों से मुझे फल देते रहे और सभी फलों में हीरा है। कहा उस सन्यासी ने कि मैं देख रहा था कि तू गद्दा ही राजा है या तेरे भीतर भी चक्षु है, ज्ञान है, जो मैं जांच रहा था। देख रहा था कि तेरे भीतर भी जागरण है, कि तू जागा हुआ है, मैं चेक कर रहा था। उसके बाद उस राजा के जीवन में जो प्रतिपल प्रति क्षण जो घटनाएं घटी वो यूनिक। उस दिन राजा के जीवन में नई घटना घटी। वह दिन राजा के लिए नया था, खुशियों से भरा। उस सन्यासी के माध्यम से अब राजा के जीवन में हर दिन हर पल नई घटना घटने लगी। राजा नई नई बातों को सीखा। और मंत्री को कहा कि बाकी जो मैंने फल दिया वो कहाँ रखा। इस कमरे में ले गया, कमरा को खोला तो फल सड़ चुके थे, उसमें सिर्फ हीरे ही हीरे दिखाई दे रहे। वह दिन राजा के जीवन में नव दिन था, नया था। तो आप भी जिस चीज के लिए वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आप आईएएस बन जाए वह दिन आपके लिए नया हो। उस दिन किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी लगन की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। उस दिन ऑटोमेटिक स्वतः आपके भीतर में खुशियों का फुहार छूटेगा, खुशियों का बुलबुला निकलेगा और आप आह्लादित हो जाएंगे, परमानंदित हो जाएंगे। तो खुशियां मनाने के लिए हमें किसी खास दिन को चुनने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए अमुक दिन, किसी अन्य दिन आपको हंसने का मन करे, उत्सव मनाने का मन करे, आनंदित होने का मन करे, तो क्या आप पर्व का चुना, पर्व आने तक नव वर्ष का, दीपावली का, होली का इंतजार करेंगे? उसी दिन खुश हो। जो लोग हालांकि नव वर्ष मनाते हैं, नव वर्ष के अवसर पर खुश होते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम प्रतिदिन खुश कैसे रहें, प्रतिपल कैसे खुश रहें, इस चीज की तलाश
हम सब के जीवन में निश्चित रूप से होनी चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन सफल हो, तब जाकर हम कुछ सीख सकते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और तब एक दिन क्या, हर पल हर क्षण यूनिक होगा, अद्भुत होगा। आप जब चाहे, जिस पल चाहे, जिस क्षण चाहे खुश हो, उस समय मुहूर्त खोजने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिस पल आप खुश हो गए, जिस पल आप जोरों से हंसने लगे, खुले आसमान को देखकर आपको नृत्य करने का मन करने लगा, समझिए यही पल क्या है, शुभ है, यही पल अद्भुत है, यही पल मेरे लिए नया है, आज मेरे लिए नया दिन है। चंद बातों के साथ आज 4 गोष्ठी